तो आइए हम देखते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन को। तो टाइप 1 में क्या होता है कि आपको न्यूनकोण ज्ञात करना रहता है। समकोण त्रिभुज जैसा फिगर आएगा और उसमें आपको न्यूनकोण ज्ञात करना रहता है। तो अब आप देखिए, यह समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ 90 डिग्री तो है कि नहीं? नहीं है रे, समकोण त्रिभुज है कि नहीं? अब समकोण त्रिभुज है तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि एक पतंग जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक पतंग जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और पतंग की डोरी की लंबाई 60 मीटर है। तो पतंग भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? एक पतंग भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पतंग की डोरी की लंबाई 60 मीटर है, तो पतंग भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? अब यहीं पर आएगा वर्किंग रूल, और जिसको वर्किंग रूल नहीं मालूम है, हाइट एंड डिस्टेंस जिंदगी भर नहीं सीख पाएगा। लिख करके रख लो कॉपी में कि जिनको वर्किंग रूल पर कमांड नहीं होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस कभी नहीं सीख पाएगा। तो सबसे पहले वर्किंग रूल को आपके असाइनमेंट में वर्किंग रूल को 4 भागों में बांटा गया है, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। ठीक उसी तरह से क्या होता है, जैसे ही वर्किंग रूल बदलता है प्रश्नों का टाइप भी बदल जाता है। केस 1 में टाइप 1 के प्रश्न आते हैं, केस 2 के अंतर्गत टाइप 2 के प्रश्न आते हैं, केस 3 के अंतर्गत टाइप 3 के प्रश्न आते हैं और केस 4 के अंतर्गत टाइप 4 के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अब क्या कह रहा है कि भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो वर्किंग रूल में हम देखेंगे कि वर्किंग रूल में पहला होता है कि जब किसी समकोण त्रिभुज का लंब और कर्ण दिया रहता है या लंब और कर्ण मालूम रहता है, जब किसी समकोण त्रिभुज का लंब और कर्ण मालूम रहता है तो उसका संगत न्यूनकोण ज्ञात करने के लिए साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। अभी अभी बताया है कि बड़का भाई है तो बड़की एकदम सुंदर से शादी किया था। किससे किया था रे? कौशेक से ना शादी किया था। मतलब साइन थीटा या कौशेक थीटा का प्रयोग किया जाता है। तो आसान रहेगा, साइन थीटा का प्रयोग कीजिएगा, समझे कि नहीं? ज़्यादा उलझन में नहीं पड़िएगा। महिला से ज़्यादा संपर्क नहीं बनाना ना है, लौझा में नहीं पढ़ना है, इसी से काम निकाल लो। अब दूसरा रहेगा वर्किंग रूल 2 में हम देखेंगे कि जब किसी समकोण त्रिभुज का आधार एवं कर्ण मालूम रहता है, जब किसी समकोण त्रिभुज का आधार एवं कर्ण मालूम रहता है तो उसका संगत न्यूनकोण ज्ञात करने के लिए कॉस थीटा, या अभी बताए थे कि इसके पास ही तो खुदे करिकवा है तो ये तो चिकन को चुनेगा तो कॉस ये तो पहले ही खत्म है, तो इसके लिए बचल कौन था? सेके थीटा ने। तो जब किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार मालूम रहे, जब किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार मालूम रहे तो उसका संगत न्यूनकोण ज्ञात करने के लिए कॉस थीटा या सेक थीटा का प्रयोग किया जाता है। वर्किंग रूल केस 1 अभी चल रहा है और प्रश्न चल रहे हैं टाइप 1 के। अब इसी तरह से देखिए कि जब किसी समकोण त्रिभुज के लंब एवं आधार मालूम रहता है, जब किसी समकोण त्रिभुज का लंब एवं आधार मालूम रहता है तो उसका संगत न्यूनकोण ज्ञात करने के लिए टेन थीटा का प्रयोग करते हैं। और अभी आप देखे थे कि जो बचल था टेने का हुआ था, तो क्या बचल था? कोटे थीटा ना बचल था रे। दिक्कत है किसी को? तो आइए टाइप 1 के प्रश्नों को देखिए कि जब किसी समकोण त्रिभुज में लंब एवं कर्ण दिया रहे तो न्यूनकोण ज्ञात करने के लिए साइन थीटा या कोसेक थीटा का प्रयोग करते हैं।
जब किसी समकोण त्रिभुज का आधार एवं कर्ण ज्ञात रहे तो कॉस थीटा या सेक थीटा का प्रयोग करते हैं। जब किसी समकोण त्रिभुज का लंब एवं आधार ज्ञात रहे तो संगत न्यूनकोण ज्ञात करने के लिए टेन थीटा या कॉट थीटा का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को कि किसी पतंग की जमीन से ऊंचाई 30 मीटर है। किसी पतंग की जमीन से ऊंचाई 30 मीटर है और पतंग की डोरी की लंबाई 60 मीटर है। नोट में देखिएगा कि पतंग की डोरी कभी ढीला नहीं रहेगा। प्रश्न में लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, आप दिमाग मत लगा लीजिएगा कहीं डोरी ढीला रह जाए, नहीं बुआ। फिर इन्हें दिमाग लगेगा कि यहाँ पतंग तो कहीं दिखिए नहीं रहा है। तो ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए उस चित्र को नहीं बनाते हैं, उसके लिए प्रतीकात्मक रूप एक सरल रेखा लिया जाता है। तो टाइप 1 में किस तरह के प्रश्न आते हैं इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो टाइप 1 में प्रश्न आएंगे कि किसी पतंग की जमीन से ऊंचाई 30 मीटर है, पतंग की डोरी की लंबाई 60 मीटर है, पतंग की डोरी में कोई ढील नहीं है, तो पतंग भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा। क्वेश्चन लिख दे, क्वेश्चन भी लिख दे। नहीं समझ रहे हैं कि जब किसी पतंग की जमीन से ऊंचाई 30 मीटर है, पतंग की डोरी की लंबाई 60 मीटर है, पतंग की डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग का फिगर नहीं बनाना है, क्योंकि ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए एक सरल रेखा प्रतीकात्मक रूप में लिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि पतंग भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो किधर दिख रहा है, इधर बनाए कि किधर बनाए। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करोगे कि माना कि पतंग द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण, भूमि के साथ बनाया गया कोण बराबर थीटा। यही ना कोण लिए हो। तो सबसे पहले आइए देखिए PQR में। तो PQR में क्या है, कोण Q बराबर 90 डिग्री। अब इस न्यूनकोण के लिए, तो इस न्यूनकोण के लिए यह लंब होगा, ये कर्ण होगा, यह क्या होगा, आधार होगा। देखिए इस न्यूनकोण के लिए न्यूनकोण के ठीक सामने की भुजा को लंब कहा जाता है, समकोण के ठीक सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। कर्ण नहीं बदलता है, शेष जो भुजा बचल है वह आधार होता है। तो इस न्यूनकोण का संगत लंब और कर्ण मालूम है, इस न्यूनकोण का संगत लंब और कर्ण मालूम है। तो न्यूनकोण ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अभी ना वर्किंग रूल बताए थे कि जब किसी समकोण त्रिभुज का लंब और कर्ण मालूम रहे तो उसका संगत न्यूनकोण ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग था, साइन थीटा या कोसेक थीटा। आपको बताए थे कि कोसेक थीटा का लफड़ा में नहीं पड़िएगा, साइन थीटा का प्रयोग कीजिएगा। तो अब आप देखिए सबसे पहले इस न्यूनकोण के लिए लंब कौन होगा, तो इस न्यूनकोण के लिए लंब क्या होगा, PQ होगा। तो P बराबर क्या होगा, PQ बराबर 30 मीटर। और इस न्यूनकोण के लिए कर्ण, तो कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, आधार और लंब परस्पर बदलते हैं, वो न्यूनकोण के अनुकूल बदलते हैं। तो इसका क्या होगा, PR 60 मीटर। अब आप देखिए कि अब हमको न्यूनकोण ज्ञात करना है और इस न्यूनकोण का संगत लंब और कर्ण मालूम है। तो न्यूनकोण ज्ञात करने के लिए साइन थीटा या कोसेक थीटा का प्रयोग करेंगे, कॉस एक थीटा का प्रयोग करेंगे, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कि चूंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H, तो पहले से ना जानते हैं, कोई नया चीज़ तुम्हारे लिए नहीं ना है। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा से पहले यहाँ देख लो एक बार साइन R लगा दो, कोई दिक्कत है। इससे भी बढ़िया होगा लिखना तुम कि यहाँ पर कोण न्यूनकोण R के लिए, तो न्यूनकोण R के लिए लंब बराबर PQ बराबर 30 मीटर, कर्ण बराबर PR 60 मीटर। दिक्कत है किसी को?
तो हम देखेंगे अब कि यहाँ से साइन आर बराबर, तो साइन आर बराबर पी बट्टे एच, तो साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, तो यह क्या होगा पी क्यू बट्टे एच पी आर। तो साइन थीटा तो पी क्यू कितना है 30 है और यह कितना है 60 है। तो साइन थीटा बराबर 1/2। आपको बताए थे कि ना कि दोनों बगल समान होना चाहिए। साइन से साइन कटेगा रे नहीं, इन्वर्स में जाता है वो कटता नहीं है। यहाँ लिख देता है काट करके, बिल्कुल गलत होगा। सीधा लीजिएगा, जो थीटा बराबर होगा वही होना चाहिए। तो अब देखिए साइन थीटा बराबर, तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइने में ना इसका मान होना चाहिए। तो साइन 30 का मान 1/2 होगा। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, लेकिन कॉस लेंगे हम यहाँ नहीं ना लेंगे। तो यहाँ क्या होगा साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन को काटिएगा नहीं, गलत हो जाएगा। इसको इस तरह का कंसेप्ट लगता है, साइन यह इधर जाएगा तो साइन इनवर्स और यहाँ साइन 30 डिग्री। यह क्लास 12वीं में इनवर्स त्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है। तो अभी के लिए ये सब आपके लिए नहीं है, तो आप केवल सीधा लिख दीजिएगा यहाँ कि इसीलिए थीटा बराबर 30 डिग्री। अतः पतंग द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण, भूमि के साथ बनाया गया कोण बराबर कितना होगा 30 डिग्री। दिक्कत है किसी को? दोबारा बताने की जरूरत है? अगर इस तरह से चारों टाइप को बताया जाएगा तो गर्दा उड़ा दोगे कि नहीं ऊंचाई एवं दूरी का। तो घर के लिए एक, कल के लिए एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बना के लाना है। लिखो किसी स्तंभ की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई, किसी स्तंभ की लंबाई, स्तंभ समझता ना खुट्टा, किसी स्तंभ की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो अभी हम उन्नयन कोण, अवनमन कोण पर चर्चा नहीं किए हैं। अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कहाँ ज़रूरत पड़ेगा उसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग बना करके लाइएगा। इसी तरह के क्वेश्चन टाइप 1 में आते हैं। तो उन्नयन कोण, अवनमन कोण पर भी चर्चा करेंगे। तो आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि उन्नयन कोण, मान लीजिए कि रामायण चल रहा है, रामायण सब देखा है ना, हनुमान जी एकदम पहाड़ को उठाए हुए उड़ता हुआ आ रहा है, नीचे से राम जी उसको देख रहा है। तो उस स्थिति में उन्नयन कोण बनेगा। हनुमान जी नीचे देख रहा है कि लक्ष्मण जिंदा है कि मरल है, तो उस स्थिति में अवनमन कोण बनेगा। और अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होते हैं। दिक्कत है किसी को? गर्दा बना उड़ा दोगे कि नहीं हाइट एंड डिस्टेंस का? अब नहीं ना है, कहे थे शुरू में ना कि जिनको लगता है कि ऊंचाई एवं दूरी बहुत कठिन है, उसको सीखना इतना आसान नहीं है। तो कम से कम 4-5 वीडियो देख करके तो देखो, समझे कि नहीं? कम से कम 4-5 वीडियो देखिए, तब पता लगेगा कि ऊंचाई एवं दूरी कितना आसान है। एकदम बेसिक कंसेप्ट, 0 से हीरो लेवल तक के क्वेश्चन को आप आसानी से बना लीजिएगा। दिक्कत है किसी को? ना तक रहने दीजिए।